फिट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पर एरे लिया हुआ है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, जिसकी इंडेक्स होगी 0 से स्टार्ट होके, उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके 5 तक जाएगी। ठीक है, तो ए ऑफ 2 करूँगा मैं, अगर प्रिंट टेप करके ए ऑफ 2 करूँगा तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन मेरा समझ में आया सबको? तो अगर मैं प्रिंटफ वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ए ऑफ 2 लिखता हूँ तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी वहां पर? 6। यस करेक्ट, 6 प्रिंट होगा, क्योंकि एरे की जो सेकंड नंबर की इंडेक्स है वहां पर कौन सी वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास? 6। ठीक है, जो ये वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ए ऑफ 0 करूंगा तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? 5। ए ऑफ 1 करूंगा तो 2। वैसे ही ए ऑफ 4 करूंगा तो 9। इस तरीके से आप एरे के अंदर से इंडेक्स के जरिए आप उसके एलिमेंट को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हमारे पास एरे के अंदर इतनी वैल्यू अवेलेबल है अगर, तो हमारा जो फाइनल एरे जो प्रिंट होना चाहिए वो किस तरीके से होगा? तो फॉर एग्जांपल वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो किस फर्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? 2। यस, फर्स्ट 2 होगा, उसके बाद आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड लास्ट में 9। तो इस तरीके से कुछ आपके एरे की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका एरे सॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट को दूसरे सारे एलिमेंट के साथ क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा। पहले मैं फॉर एग्जांपल 5 को कंसीडर करता हूं, तो उसको मैं बाकी के सारे जो एलिमेंट है एरे के अंदर उसके साथ में क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। ठीक है, अगर मुझे पता चलेगा कि 5 है और दूसरे किसी एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम हर एक टाइम पे क्या कंडीशन चेक करेंगे? कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जिस एलिमेंट को हमने कंसिडर किया है वो हमारे जो एरे के एलिमेंट में जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उससे बड़ा होता है, यानी कि ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें क्या करना है? हमें दोनों एलिमेंट को क्या कर देना है? स्वैप कर देना है, यानी कि ए ऑफ 0 की जगह क्या चला जाएगा? जो ए ऑफ 1 की वैल्यू है वो चली जाएगी, और ए ऑफ 1 की जगह कौन सी वैल्यू चली जाएगी? ए ऑफ 0 की। तो अगर ये फर्स्ट इटरेशन हम कंप्लीट करें तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो एरे होगा वो इस तरीके से कुछ होगा। सेकंड एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? 5 आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे। फिर 6, 4, 9 एंड 3, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। तो यस सर। तो ये प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए हम दो फॉर लूप का यूज करेंगे। एक फॉर लूप यहाँ हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप के जरिए बारी बारी सारे एलिमेंट को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, और दूसरे फॉर लूप के जरिए क्या करेंगे, हम एक टाइम पे हम क्या करेंगे? एक ही एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, तो दूसरे फॉर लूप के जरिए जो एलिमेंट कंसीडर किया है उसके अलावा जो भी एलिमेंट एरे के अंदर अवेलेबल है उसके साथ हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? दो फॉर लूप का क्या करेंगे? यूज करेंगे यहाँ पर। तो दूसरी फॉर लूप होगी, उसका इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? जो यहाँ पर हमने 0 तो कंसिडर कर लिया है, तो 0 को 0 के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है,
तो दूसरा फॉर लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा फर्स्ट इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना होगा। यानी कि सपोज फर्स्ट जो फॉर लूप है उसमें i इज इक्वल टू आपने 0 लिया हुआ है, तो सेकंड फॉर लूप में हम क्या लेंगे, j इज इक्वल टू i प्लस 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है कंपेयर करने के लिए बाकी सारे एलिमेंट के, तो उसको हमें उसी एलिमेंट से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, i प्लस 1 लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड इटरेशन में क्या होगा आपका, जो नेक्स्ट एलिमेंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एलिमेंट में क्या होगा, यहाँ पर हमने नेक्स्ट एलिमेंट ये होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी और जो नेक्स्ट एलिमेंट कंसिडर होगा उसको बाकी के सारे एलिमेंट के साथ क्या करवाएंगे, हम कंपेयर करवाएंगे। और जहाँ पर भी क्या होगा, हमारा लूप होगा, सॉरी हमारा कंडीशन ट्रू होगा, वहाँ पर हम क्या करवाएंगे, स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम चलते हैं प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो हम हमारा ऑनलाइन कंपाइलर निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे हमारी हेडर फाइल से, और हमारा जो फंक्शन रहेगा void main, मेन के अंदर कितने पोर्शन आते हैं, मेन के अंदर 2 पोर्शन आते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा आपका, कौन सा सेक्शन होगा, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, और Declaration. दूसरा डेफिनेशन सेक्शन, एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल या फिर डेफिनेशन। ठीक है, दोनों बदल सकते हो आप, तो इसको एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, चलो ओके सर। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करेंगे, हमें जितने भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, तो हमारे यहाँ पर जो हमने थियोरेटिकल समझा था उसके जरिए हम हमें कितने वेरिएबल चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, हमारा जो एरे है वो एक चाहिए, तो हमें एक एरे वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर एरे साइज इसकी हम फॉर एग्जांपल 6 ही रखते हैं। ठीक है, और इसके सारे जो एलिमेंट है राइट नाउ हम क्या कर लेते हैं, स्टैटिकली कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या है, 5 2 6 4 9 3, 5 2 6 4 9 3। तो ये सारे एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिए। अभी नेक्स्ट कौन कौन से वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें 2 फॉर लूप की चाहिए। तो हमें दोनों फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए इंडिविजुअल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम 2 वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल i एंड j। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटीजर i j। फिर जब कंडीशन ट्रू होगा तभी हमें क्या करना होगा, स्वैपिंग करना होगा दोनों की वैल्यू को। तो स्वैपिंग के लिए हमें भी क्या चाहिए, एक थर्ड पार्टी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम दूसरा जो वेरिएबल है उसको भी ले लेते हैं। स्वैपिंग के लिए जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, यानी कि जो वैल्यू हम यूज कर देंगे टेम्प के अंदर स्टोर करने के लिए वो क्या होगी, टेम्पररी होगी स्वैपिंग पर्पस के लिए। तो एक नया वेरिएबल ले लेते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, नाम टेम्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई और जे है वो किसके लिए हमने यूज किया, टू कंट्रोल फॉर लूप। फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए हम आई और जे वेरिएबल का यूज करेंगे। और टेम्प वेरिएबल का यूज क्यों करेंगे हम, टू स्वैप दी वैल्यू। स्वैपिंग पर्पज के लिए हम कौन से वेरिएबल का यूज करेंगे, टेम्प नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर।
ओके Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है वो लिखेंगे। हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से, क्योंकि हमें फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसको क्या करना है, बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। लेस देन कहाँ तक रखेंगे? 6 तक और i प्लस प्लस। अभी फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये i की वैल्यू 0 होगी, तो हमने क्या किया हुआ है, जो 0 एलिमेंट है एरे की इंडेक्स 0 नंबर पर जो भी एलिमेंट है उसको हमने क्या किया है, कंसीडर किया है और उसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाना है। तो अंदर का जो फॉर लूप होगा वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? j इज इक्वल टू i+1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो 0 एलिमेंट है उसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करना है, कंपेयर करवाना है। तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको 0 से फिर भी दोबारा उसी के साथ कंपेयर करने की कोई हमें ज़रूरियात नहीं है। तो इस बार इसलिए हम क्या करते हैं, जो जे है उसका इनिशियलाइजेशन हम कहाँ से करेंगे? i+1 से। जो फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक इटरेशन कंप्लीट होने, आई का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आई का जो i इज इक्वल टू 0 है, फिर जब सेकंड इटरेशन में i इज इक्वल टू 1 होगा तो जो सेकंड इटरेशन परफॉर्म होने से पहले आपको क्या मिल जाएगा, ये जो आपका एरे है उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, आपकी 0 नंबर की इंडेक्स पर आ जाएगी, ठीक है। फिर i इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो फिर से क्या होगी, बाकी के सारे जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर होगी, 0 वाले के साथ कंपेयर नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगले इटरेशन में हमने कंफर्म कर लिया होता है कि जो 0 नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट की वैल्यू आएगी वो बाकी सारे एलिमेंट से क्या है, छोटी है, तभी वो वहाँ पर आएगी। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, ताकि जिन लोगों को समझ में ना आया हो ठीक से ध्यान दे, और फिर भी समझ में ना आया तो मुझे बताना, तो मैं जिसका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो हमें कंसिडर कर लेना है जो 0 नंबर के इंडेक्स पे है जो भी वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे। तो फॉर लूप जो ये आई वाला है वो क्या करेगा, हर एक बार क्या करेगा, चूज 1 एलिमेंट टू compare all other element in array, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 है, मतलब जो 0 नंबर की इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो क्या कर ली है, हमने चूज कर ली है। किसके लिए चूज की है, सिलेक्ट की है, कि बाकी के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए। समझ में आ रहा है अभी सबको? सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? ये जो आई वेरिएबल वाला जो फॉर लूप है उसका काम क्या है, कि हर एक इटरेशन में वो क्या करेगा, एक एलिमेंट को चूज करेगा और उसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। बाकी सारे एलिमेंट यानी कि कौन से एलिमेंट, जो आई की वैल्यू है उसके बाद के जो भी इंडेक्स के जो एलिमेंट है उसके साथ वो कंपेयर करेगा, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसके बाद के इंडेक्स के एलिमेंट कौन से है, ये इंडेक्स 1 2 3 4 5, तो वो सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे हम, आई यानी कि जो 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे। तो ये फॉर लूप से जो आई वाला जो फॉर लूप है उसके जरिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एलिमेंट को चूज करते हैं कि कौन से एलिमेंट को बाकी सारे एलिमेंट के साथ हमें कंपेयर करना है। और जो कंपैरिजन का टास्क है वो कहाँ होगा, जो हमारी जे वाली फॉर लूप है वहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे। तो जे वाली फॉर लूप का इंडेक्स जो है एरे का, वो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, i+1 से, क्योंकि जो आई वाला है वो तो हमने चूज करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसको हमें बाकी सारे जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करना है। तो उसका इंडेक्स कहाँ से करेंगे, i+1 यानी कि 1, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, तो अप टू ये हमारा जे वाला फॉर लूप कहाँ तक जाएगा,
जहां तक हमारा एरे का जो साइज है वहां तक जाएगा। तो क्या होगा इसके, तो ये 1 2 3 4 5 ये सारी इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट अवेलेबल है उसके साथ क्या होगा, हमारा कंपैरिजन होगा और वो टास्क परफॉर्म होगा। समझ में आ रहा है सबको अभी? यस सर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कंडीशन चेक करना है ये वाला कि ए ऑफ 0 है, यानी कि जो भी वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है वो हम जिस एलिमेंट के साथ कंपेयर करवा रहे हैं उससे बड़ी है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा स्वैपिंग का ऑपरेशन है उसके क्या करना है, परफॉर्म कर देना है। तो ये वाले फॉर लूप के अंदर हम क्या कर देंगे, इफ ए ऑफ आई है वो क्या होगा, जिस एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करवा रहे हैं यानी कि जे वाला उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम क्या करवा देंगे, उसका स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे। तो स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई या फिर ए ऑफ जे दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट की वैल्यू हम टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ए ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करवाएंगे, ए ऑफ आई के अंदर ए ऑफ जे की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। फिर से क्या कर देंगे, ए ऑफ जे के अंदर हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे। तो दोनों की वैल्यू सेव हो गई यहाँ पर। समझ में आ रहा है सबको ये स्वैपिंग का ऑपरेशन? रिपीट करो। स्वैपिंग का ऑपरेशन सबको समझ में आया? नो सर, एक बार रिपीट करो ना। रिपीट करो। ओके, यहाँ पर मैं ले चलता हूँ आपको, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पर क्या है, ए ऑफ 0 आई की वैल्यू में यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास 0 है, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या होगी, हर एक इटरेशन में चेंज होगी। पहले इटरेशन में 1 होगी, दूसरे इटरेशन में 2 होगी, तीसरे इटरेशन में 3 होगी, फिर 4, फिर 5, 6 नहीं होगी क्योंकि वहां पर हमारा जो जे का लूप का कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑफ आई है यानी कि वैल्यू कौन सी कंसीडर की हुई है, 5 वैल्यू कंसीडर की हुई है, ठीक है। मैं वैल्यू इस साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ये 5 वैल्यू हमने चूज की हुई है बाकी सारी वैल्यू के साथ कंपेयर करवाने के लिए। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? अब हमें कंडीशन कौन सा चेक करना है, तो मैं कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे, यानी कि ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ जे की वैल्यू से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारा कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, जो हमने लिखी आई की वैल्यू 0 है, तो ए ऑफ आई क्या होगा, 5 होगा। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगा, ग्रेटर देन ए ऑफ जे की वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगा? यस, ए ऑफ जे की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि जे का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो ए ऑफ 1 तो क्या आएगा आपका, वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 2, यानी कि जो 5 है वो 2 से बड़ा है, तो आपका कंडीशन क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है आपका। यस सर ये 2 कहाँ से आया वो पता नहीं चला। ए ऑफ जे है, ए ऑफ जे, तो जे की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे ये एरे में से, 2 मिलेगी, तो वहां से 2 आए हैं। और आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो वहां से 5 आया है। समझ में आ रहा है? ओके सर। ओके हाँ ओके, ठीक है। तो ये हुआ,
अब क्या करना है, कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें क्या करना है, स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म हमने कैसे किया कि हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, तो उसमें हमने क्या कर दिया, पहले ए ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करवा दी। देखो यहाँ पर टेम्प में क्या किया हमने, ए ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करवाई पहले। तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 है, ठीक है, क्या है 5 है। उसको हम पे यहाँ पर एड्रेस के फॉर्म में ही लिखते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। तो टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, अभी टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर 5 हो गई, 5 हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ आई लिखा, तो टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, 5 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए ऑफ जे। तो अभी ए ऑफ आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, कोई बता सकता है। ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे लिखा, तो ए ऑफ आई में कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, जो पुरानी 5 थी वो क्या हो गई, हमने फिर से इनिशियलाइज किया तो वो पुरानी जो वैल्यू थी ओवरराइट हो गई, और नई वैल्यू वहां पर कौन सी स्टोर हो गई, जो कि ए ऑफ जे की है। तो ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अभी ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। यस सर। ठीक है। तो जो हमें जो ए ऑफ आई की वैल्यू 5 थी उसकी जगह हमें क्या करना था, उसको स्वैप करके 2 कर देना था, ठीक है। तो अभी क्या हो गई, या ये स्टेटमेंट के जरिए ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर ए ऑफ जे में हमें फिर से क्या डालना है, 5 डालना है। तो 5 हमारी किसके अंदर है, टेम्प के अंदर है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि ए ऑफ जे इज इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पर ए ऑफ जे के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा एरे क्या हो जाएगा, जो 0 इंडेक्स है वहां पर 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, बाकी के सारे एज इट इज रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। यस सर। ये कब हुआ, जब जे की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। जब जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। जे का जो आपका जो ये इनर लूप है उसका सिर्फ एक ही इटरेशन कंप्लीट हुआ है अभी, ठीक है। इनर लूप का एक ही इटरेशन कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपको उसके सारे इटरेशन परफॉर्म करने हैं, कब तक, कि जब तक जे की वैल्यू 6 हो जाए तब तक, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू क्या हुआ है यहाँ पर आपका, एक ही अभी तक, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जे इज इक्वल टू 1 के बाद जो आपका एरे होगा वो इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जे इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। हमारा फॉर लूप रोटेट होगा। यहाँ पर आई की वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। आई की वैल्यू तो क्या है, 0 ही है। आई का वैल्यू कब इंक्रीमेंट होगा, जब जे का वाला लूप है, वो इनर लूप है, वो सारे के सारे एलिमेंट के लिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा फिर से। तो अभी आई का वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन हमारा जो नया जो एरे जनरेट हुआ ये कौन सा है, ये वाला है जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है वही। अभी वो वहां पर हम रिफर किससे कर रहे हैं, इंडेक्स से ही कर रहे हैं, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0। तो इस बार जो हम जो एलिमेंट है कंसीडर कर रहे हैं बाकी सारे एलिमेंट के साथ, वो कौन सा है, 2 नंबर वाला है, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ए ऑफ 0 की वैल्यू अभी क्या है, 2 है, जिसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, जे इज इक्वल टू 2 से कंपेयर करना है। तो 2 सेकंड नंबर की इंडेक्स कहाँ पर आएगी, ये वाली 6। 5 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके साथ कंपेयर करने के बाद तो स्वैप का ऑपरेशन हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया, तो हमें पता ही है कि जे इज इक्वल टू 1 है, वो ऑलरेडी उसका रिजल्ट हमें मिल चुका है फर्स्ट इटरेशन में। अब क्या करना है, जो ए ऑफ 0 है उसको क्या करना है, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 और ए ऑफ 5, ये बाकी सारे जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करना है। तो फिर से ये कंडीशन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर हमें ये फिर से कंडीशन चेक करवाएंगे, ए ऑफ 0
एंड ए ऑफ जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस बार कंडीशन हमारा क्या बनेगा कि 2 ग्रेटर देन ऑफ ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, J2 है तो ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलती है हमें 6 मिलती है। ये वाला एरे, नया जो एरे है उसको कंसीडर करना आपको। ठीक है, तो 6 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखोगे कि 2 ग्रेटर देन 6, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा ये वाला, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स फॉल्स हो होगा। जाएगा सर। यस, कंडीशन फॉल्स होगा तो हमारा ये कंडीशन जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो कंडीशन फॉल्स होगा, तो स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जो कि आपको भी पता चल रहा है कि अगर 2 और 6 को कंपेयर करो तो 2 क्या है, छोटी वैल्यू है, तो उसको हमें स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग जो एलिमेंट चाहिए वो सबसे छोटा चाहिए, जो कि आपको दिख के भी पता चल सकता है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। तो जो j इज इक्वल टू 2 होगा तो उसके बाद ये जो इटरेशन होगा परफॉर्म, उसके बाद आपका जो एरे है उसमें जो एलिमेंट की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सारे के सारे एज इट इज सेम पोजीशन में रहेंगे। फिर क्या होगा, j इज इक्वल टू 3 होगा आपका। ठीक है, j इज इक्वल टू 3 होगा तो ये फिर से ये कंडीशन चेक होगा कि a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j, तो i की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो हम फिर से किसको कंसीडर करेंगे, जो 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है उसको कंसीडर करेंगे। फिर a ऑफ j की वैल्यू क्या है 3 है, तो थर्ड नंबर की इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है आपके पास, 4 नंबर का, तो इस बार कंडीशन क्या होगा आपका कि 2 ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, तो ये कंडीशन भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। कंडीशन यस, कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो j इज इक्वल टू 3 के बाद भी आपका जो एरे है उसमें सारे एलिमेंट कैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब क्या होगा, j इज इक्वल टू 4 होगा हमारे पास। ठीक है, i का वैल्यू तो 0 ही है, तो हम 0 नंबर की इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 2 है उसको कंसीडर करेंगे। फिर से हमारा कंडीशन चेक करेंगे, इस बार j की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम a ऑफ j है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कोई बता सकता है? a ऑफ j की वैल्यू क्या मिलेगी, j की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो एरे में फोर्थ नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए ऑफ जे के तौर पे मिलेगी। तो ए ऑफ जे में यानी कि फोर्थ एलिमेंट 4 नंबर की इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 9 है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वैल्यू 9, और हमारा कंडीशन क्या बनेगा 2 ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स होगा तो हमें स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, हमारा जो एरे है बाकी का जो एलिमेंट है वो सारे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, j इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, इफ a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j, तो i की वैल्यू क्या है 0 है, फिर से हमें a ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। फिर a ऑफ j की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है अभी? 3। यस 3, क्योंकि 3 होगा करेक्ट। j की वैल्यू क्या है 5 है, तो एरे के अंदर जो फिफ्थ नंबर की इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, ए ऑफ जो के तौर पे मिलेगी। तो कंडीशन क्या होगा हमारा 2 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें स्वैप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। तो हमारा जो एरे है वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा। तो ये i इज इक्वल टू 0, अब j इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। j इज इक्वल टू जैसे ही 6 होगा तो ये कंडीशन हमारा j ग्रेटर देन 6 वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये फॉर लूप में से हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, और फिर से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा आउटर फॉर लूप i वाला है वहां पर जाएंगे। वहां i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। तो अभी i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन में 1 होगी। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तब आपके पास जो एरे है वो किस तरह के है, इस तरीके से आपके पास एरे अवेलेबल है। ठीक है, जब i की वैल्यू 1 है तभी। तो एक इटरेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि जो 0 नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू बाकी सारे एलिमेंट से क्या होगी, छोटी होगी। आप सिर्फ 0 नंबर की इंडेक्स पर ही बोल सकते हो, दूसरे के लिए ये बात नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दूसरे सारे एलिमेंट का कंपैरिजन करना अभी हमारे लिए बाकी है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? ओके। Yes, तो sir. अभी क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये जो 0 नंबर का इंडेक्स है वो तो फिक्स हो गया, हमें कंप्लीट पता चल गया, श्योर हो गया कि 0 नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो सबसे क्या है, छोटा है। तो अभी उसको हमें कंसिडर नहीं करना है बाकी के सारे इटरेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, i इज इक्वल टू 1 हुआ तो j इज इक्वल टू क्या है, हमने लिखा है फॉर लूप में j इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर हमने j का स्टार्ट कहाँ से किया, i प्लस 1 से किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, i प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, तो j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है सबको? तो इस बार j इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और हमारा a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j। तो i की वैल्यू अभी हमारे पास कौन सी है, 1 है। तो हमें ये जो 1 नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में दिखा रहा है वो क्या है, आपका एरे का इंडेक्स है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला आपका एरे का इंडेक्स है। ठीक है, और जो लेटेस्ट एरे जो हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पर है, इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा। अभी क्या कंडीशन चेक होगी, a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j। अभी a ऑफ i की वैल्यू क्या हो गई, i 1 है, तो a ऑफ i क्या मिलेगा हमें, कोई बता सकता है? 5 मिलेगा, करेक्ट। ठीक है, फिर a ऑफ j क्या मिलेगा हमें, 6 यस करेक्ट, 6 मिलेगा। ठीक है, a ऑफ j क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। तो हमारा कंडीशन क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 6। तो 5 ग्रेटर देन 6 कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? false कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें हमारे एरे के कोई भी एलिमेंट में स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। फिर से क्या होगा, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर से ये कंडीशन चेक होगा, ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई तो हमारा क्या है, 5 है। ए ऑफ जे की वैल्यू क्या होगी इस बार, कोई बता सकता है? 4 होगा, करेक्ट। तो हमारा कंडीशन क्या हो बन रहा है अभी, 5 ग्रेटर देन 4। कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? true कंडीशन हमारा क्या होगा यहाँ पर, ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्वेपिंग का ऑपरेशन है उसको क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो टेम्प के अंदर क्या स्टोर होगा, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो ये एज इट इज रखेंगे हम। फिर क्या करेंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे। यहाँ पर ए ऑफ जे की वैल्यू क्या है, 4 है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्वेपिंग का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। यहाँ पर भी हम हमारे एरे के अंदर भी क्या कर देंगे, ए ऑफ आई की जगह ए ऑफ जे की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेकंड एलिमेंट आपका 4 आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और जो आपका थर्ड नंबर की इंडेक्स पर यानी कि फोर्थ एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो जे ऑफ की वैल्यू जब 3 होगी उसके बाद आपका जो एरे है वो कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. yes अभी sir Yes, sir. अभी जे के वैल्यू फिर से इंक्रीजमेंट होगा और जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है, अभी ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या मिलेगी अभी हमें, जब स्वेप का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर की जो इंडेक्स है यहाँ पर, वहां पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 4 है। ठीक है, तो ए ऑफ आई में यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी 4 को कंसीडर करेंगे और उसको क्या करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करवाएंगे, किसके साथ, कि जो ये बाकी है वहां उसके साथ। तो j की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 ग्रेटर देन क्या करेंगे, a ऑफ j। तो अभी कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर, कोई बता सकता है, 9 आएगा। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, कंडीशन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स होगा, क्योंकि जो 9 है वो क्या है, 4 से बड़ा है। तो हमारे एरे में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सारे के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब क्या हो रहा है हमारे पास, j का वैल्यू क्या करेंगे हम, j इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। ठीक है, j इज इक्वल टू 5 मिलेगा, तो अब क्या करना है हमें, फिर से कंडीशन चेक करना है। ए ऑफ आई की वैल्यू अभी हमें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, और ए ऑफ जे की वैल्यू क्या मिलेगी अभी हमें, 3. यस 3 मिलेगा। ए ऑफ जे की वैल्यू 3 मिलेगा, तो कम कंडीशन हमारा क्या होगा, 4 ग्रेटर देन 3। तो कंडीशन क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, स्वेप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो टेम्प के अंदर क्या जाएगा, पहले ए ऑफ आई का वैल्यू जाएगा जो कि है 4, फिर ए ऑफ आई में कौन सी वैल्यू जाएगी, ए ऑफ जे की वैल्यू जाएगी जो कि है 3, फिर ए ऑफ जे के अंदर टेम्प की वैल्यू जाएगी जो कि है 4। तो उसके बाद हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अभी ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है, और आई हमारा क्या है, 1 है, तो ए ऑफ 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, फिर 5, 9 और लास्ट में 4। तो जो ये सेकंड इटरेशन आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि 0 और 1 नंबर की इंडेक्स पे, यानी कि फर्स्ट 2 एलिमेंट है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट अरेंज हो गए हैं। बाकी के 4 एलिमेंट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर j इज इक्वल टू 6 होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, इनर लूप का फॉल्स हो जाएगा। फिर से क्या होगा, आपका i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। इस बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस बार i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो j की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, j इज इक्वल टू i प्लस 1 लिखा है हमने, तो इक्वल टू अल्टीमेटली क्या होगा आपका, j इज इक्वल टू 3। और जो हमारे पास एरे अवेलेबल है वो यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अभी i की वैल्यू क्या है, 2 है, और j की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक है, j इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो i की वैल्यू 2 है, तो हम a ऑफ i ये कंडीशन क्या करेंगे, फिर से चेक करवाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन क्या करवाएंगे हम, फिर से चेक करवाएंगे। बीच वाली सारी लाइन में क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो a ऑफ i की वैल्यू अभी क्या होगी, i इज इक्वल टू 2 है, तो a ऑफ i की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 6 होगी। ठीक है, फिर a ऑफ j की वैल्यू क्या होगी, j की इंडेक्स क्या है, 3 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5 होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो स्वेपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ए ऑफ आई की जो कि है 6। फिर ए ऑफ आई में कौन सी वैल्यू आएगी, ए ऑफ जे की जो कि है 5। फिर ए ऑफ जे के अंदर टेम्प की वैल्यू आएगी जो कि है कौन सी है, 6। तो क्या होगा,
ये स्वेपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो एरे है उसमें जो 5 और 6 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी के सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे और हमारा ये नया एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जे का वैल्यू सोनी ध्रुव तारो माइक बंद कर। उसके बाद क्या होगा, सोनी ध्रुव उसके बाद क्या होगा, हमारा जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 से। फिर से हम कंसिडर करेंगे ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है, ए ऑफ आई, आई का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो ए ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा, सेकंड नंबर की इंडेक्स पे ये 5 होगा। ठीक है, और ए ऑफ जे का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? ए ऑफ जे की वैल्यू क्या होगी अभी? 9. 9, करेक्ट। ठीक है, तो 5 ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन क्या होगा हमारा यहाँ पर, फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें हमारे एरे में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। फिर से क्या होगा, जे का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो क्या होगा, जे इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो ए ऑफ आई तो हमारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। ए ऑफ जे की वैल्यू क्या होगी अभी, कोई बता सकता है? 4 होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 4, तो कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, स्वेप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो टेम्प के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, ए ऑफ आई की वैल्यू आएगी, जो कि क्या है, 5 है। फिर ए ऑफ आई के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ए ऑफ जे की वैल्यू आएगी, जो कि है हमारे पास 4। और फिर ए ऑफ जे में टेम्प की वैल्यू आएगी, जो कि है 5। तो ये फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकंड एलिमेंट एज इट इज, थर्ड एलिमेंट यानी जो कि आई है हमारा, ठीक है, सेकंड नंबर की इंडेक्स पे है, वहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि अभी ए ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 4 हो गई है। फिर जो थर्ड एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा, फोर्थ नंबर की इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो भी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जे इज इक्वल टू 6, तो कंडीशन फॉल्स। तो थर्ड इटरेशन के बाद हम ये सब बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 एलिमेंट है वो आपके क्या है, एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। अभी क्या होगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया है। ठीक है, तो अभी इस स्टेज के बाद हमारे पास जो एरे लेटेस्ट है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट 0 एलिमेंट 2, 1 नंबर पे 3, और इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, फिर से कंडीशन चेक करना है। यहाँ पर ए ऑफ आई की वैल्यू अभी क्या मिलेगी, कोई बता सकता है? थर्ड इटरेशन में ए ऑफ आई की वैल्यू, आई का वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो थर्ड नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, ए ऑफ आई का वैल्यू होगा। तो थर्ड नंबर की इंडेक्स पे क्या है, 6 है, तो ए ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा आपका, 6 होगा। ठीक है, फिर ए ऑफ जे का वैल्यू क्या होगा, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे क्या होगा, जे का वैल्यू क्या है, 4 है, तो ए ऑफ जे 9 होगा। ठीक है, करेक्ट। तो कंडीशन हमारे पास क्या होगा, 6 ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर हमारा, फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा, यहाँ पर j इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें हमारा एरे के अंदर कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो j इज इक्वल टू 4 होगा, तो एरे में कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल कॉपी करके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिर j इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ j की वैल्यू अभी चेंज होके क्या आ जाएगी, 5 यस 5। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या होगा, 6 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर, ट्रू होगा। तो हमें स्वेप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो टेम्प के अंदर क्या आएगा, ए ऑफ आई की वैल्यू आएगी, जो कि है
6, ए ऑफ आई में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ए ऑफ जे की, जो कि है 5। फिर क्या होगा, ए ऑफ जे के अंदर टेम्प की वैल्यू आएगी जो कि है 6। तो जो है फर्स्ट 3 एलिमेंट है वो आपके एज इट इज रहेंगे। आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ए ऑफ आई यानी कि थर्ड नंबर की इंडेक्स पे आपको क्या स्टोर करवाना है, 5 को स्टोर करवाना है। फोर्थ नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। और जे की वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है, तो ए ऑफ जे यानी कि फिफ्थ नंबर की इंडेक्स पे आपको क्या स्टोर करवाना है, 6 को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये जो आपका फोर्थ इटरेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको फर्स्ट 4 जो एलिमेंट है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके आपको मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फिर से जे इंक्रीमेंट होगा, जे इज इक्वल टू 6 होगा, आपका कंडीशन फॉल्स होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करने से पहले हमारे पास एरे की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, और j इज इक्वल टू 5 करोगे तो उसके लिए आपको कंडीशन क्या करना होगा, a ऑफ i यानी कि क्या वैल्यू मिलेगा a ऑफ i का आपका, ये इटरेशन में कोई बता सकता है। i की वैल्यू 4 है, तो एरे की जो फोर्थ नंबर की इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो आपको क्या 9 मिलेगा, a ऑफ i में 9 मिलेगा, करेक्ट। फिर ए ऑफ जे क्या मिलेगा, यानी कि आपका क्या है, फिफ्थ नंबर की इंडेक्स को एलिमेंट आपको फाइंड करना है जो कि है 6 यहाँ पर। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन बाकी बचा है, आगे के सारे अरेंज हो गए हैं। तो ये कंडीशन भी क्या हो रहा है, हमारा ट्रू हो रहा है, तो हमें स्वैपिंग का ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेम्प इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए ऑफ आई जो कि है 9, फिर ए ऑफ आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ए ऑफ जे की वैल्यू जो कि है 6, फिर ए ऑफ जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एरे होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनर लूप जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, 5 होगा तो 5 प्लस 1 के लिए कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम हमारे फॉर लूप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, जो एरे का साइज है यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आई इज इक्वल टू 4 किया हमने, तभी हमें क्या मिल गया, सारे एलिमेंट हमारे जो भी ऑर्डर में चाहिए थे असेंडिंग ऑर्डर में वो हमें मिल गए। तो हम हमारे कोड में भी ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, लेस देन 6 माइनस 1, यानी कि जब आई की वैल्यू 4 होगी तब तक ही हमें क्या करना है, लूप को रोटेट करवाना है। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो, सबको समझ में आया? ये हमने ट्रेस आउट किया सारा एलिमेंट का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। Yes, sir. तो अभी हम Yes, हमारे sir. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ अभी यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें उसको प्रिंट आउट करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर लूप कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट से पहले हम क्या लिख लेते हैं कि प्रिंट एफ sorted array is, ऐसा हम सिंपल मैसेज लिख देते हैं। ठीक है, कि आपका जो sorted array है वो नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, i को फिर से क्या कर देंगे, 0 से लेके i लेस देन जो कि है 6 i प्लस प्लस, और उसमें हम सिंपल printf का स्टेटमेंट लिख देंगे, printf %d a ऑफ i, और यहाँ पर हम स्लैश n रख देंगे ताकि आपका जो एरे का जो एलिमेंट है वो नए लाइन से प्रिंट हो। अब हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो एरे था वो इस तरीके से था एक्चुअल, और जो सॉर्टिंग के बाद आपको जो आंसर मिला वो इस तरीके से मिला जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। ये था असेंडिंग ऑर्डर का बात था। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले तो आपको प्रोग्राम में क्या करना है, सिर्फ एक ही चेंज करना है, कौन सा,
आपको ग्रेटर देन की जगह क्या लिख देना है, लेस देन। तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इस बार जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो कौन सा आएगा, जो कि सबसे बड़ा होगा वो, और नेक्स्ट में जैसे आगे जाते जाओगे वो वैसे वैसे आपका एलिमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा छोटा होता जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. ये प्रोग्राम मैं आपको चैट बॉक्स में भेज देता हूँ ताकि आप फिर से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं सर भेज एक मिनट दूंगा। रखो ना, एसएस पढ़ लेते हैं उसको। क्या? एसएस पढ़ ले सर, एक मिनट। हाँ, वो मैं कॉपी करके भेज दूंगा, कोई बात नहीं। अगर अभी 12:30 हो गए हैं, आपको किसी